आज हम आपको शलजम की आकर्षक दुनिया में डुबकी लगाने के लिए आमंत्रित करते हैं। एक साधारण लेकिन आश्चर्यजनक सब्जी जिसकी इतिहास, उपयोग और लाभ अक्सर कई घरों की मेजों पर अनदेखे रह जाते हैं। हमारे साथ जुड़ें और इसके गहरे मूल से लेकर इसके पाक कला में बहुमुखी उपयोग और हमारे स्वास्थ्य पर इसके सकारात्मक प्रभाव तक सब कुछ जानें। अपनी इंद्रियों को तैयार करें, क्योंकि इसे जानने के बाद शलजम आपकी रसोई का नया सितारा बन सकता है। इस यात्रा की शुरुआत करने के लिए आइए प्राचीन यूरोप के विशाल खेतों की कल्पना करें, जहां शलजम पहले से ही एक अमूल्य संसाधन के रूप में उभरा था। इसकी खेती हजारों वर्षों पुरानी सभ्यताओं में दर्ज है। यह एक ऐसा मूल है जिसे प्राचीन ग्रीस और साम्राज्यवादी रोम दोनों में अत्यधिक महत्व दिया जाता था। ऐतिहासिक ग्रंथ बताते हैं कि शलजम केवल भोजन से कहीं अधिक था। यह सहाय अनुष्ठानों, उत्सवों का हिस्सा था और यहां तक कि लोक चिकित्सा में भी उपयोग किया जाता था। इसकी ठंड प्रतिरोधक क्षमता और खेती में आसानी ने शलजम को पूरी पीढ़ियों को खिलाने में सक्षम बनाया, संकट के समय पोषण सुनिश्चित किया और यूरोप और एशिया के कठोर जलवायु का सामना किया। हालांकि शलजम की यात्रा यहीं नहीं रुकी। साम्राज्यों और व्यापार मार्गों के विस्तार के साथ यह कंद सीमा पार कर गया और विजयमर विभिन्न पाक परंपराओं में शामिल हो गया। मध्य युग में ही महाद्वीप के प्रत्येक क्षेत्र के अपने अपने शलजम के व्यंजन और उपयोग के तरीके थे, जो यूरोप में आलू के लोकप्रिय होने से पहले एक आवश्यक सब्जी बन गया था। इसकी तेजी से बढ़ने की क्षमता और विशिष्ट स्वाद ने इसे महंगे और दुर्लभ सामग्री की जगह लेने के लिए आदर्श बना दिया। आज उस विरासत के कारण हम दुनिया के कई हिस्सों में शलजम का आनंद ले सकते हैं। मध्य एशिया से लेकर आधुनिक अमेरिका तक। तो फिर मूली को रसोई में इतना दिलचस्प विकल्प क्या बनाता है? इसकी अत्यधिक बहुमुखी प्रतिभा। पौधे का हर हिस्सा उपयोग किया जा सकता है। इसकी खुरदरी जड़ों से लेकर हरे पत्तों तक, जिन्हें कुछ संस्कृतियों में ग्रेलोस कहा जाता है, जो खाने योग्य भी होते हैं। जब मूली कच्ची खाई जाती है तो यह एक कुरकुरी बनावट प्रकट करती है, जो हल्की मसालेदार और ताजगी देने वाली होती है। इसलिए पतले स्लाइस में सलाद में मिलाने पर यह गाजर या सेब की मिठास के लिए एक परफेक्ट संतुलन प्रदान कर सकती है और खट्टे ड्रेसिंग के साथ एक रोचक विरोधाभास भी। पकाने पर शलजम पूरी तरह से बदल जाता है। चाहे उबला हो, भाप में पकाया हो, भुना हो या बेक किया हो, इसका सफेद गुदा नरम हो जाता है और इसका स्वाद मुलायम, हल्का मीठा हो जाता है। शलजम को प्यूरी में पाना आम बात है, जहां इसकी बनावट मलाईदार और हल्का परिणाम प्राप्त करने में मदद करती है। सूप और स्टू में शलजम अन्य सामग्री के स्वाद को अवशोषित करता है और अपने सार से शोरबा को समृद्ध बनाता है, जिससे यह आरामदायक भोजन का एक अनिवार्य साथी बन जाता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इसे अचार भी बनाया जा सकता है, जो मांस और मछली के लिए एक शानदार संगत प्रदान करता है, या चिप्स या नमकीन पाई जैसे आधुनिक और रचनात्मक व्यंजनों में मुख्य भूमिका निभाता है। यहां तक कि इसके पत्ते, जिन्हें ग्रेलोस कहा जाता है, पारंपरिक गैलिशियन स्टू में दाल और सॉसेज के साथ उपयोग किए जाते हैं। अपनी व्यंजनों में बहुमुखी प्रतिभा के अलावा शलजम एक ऐसा घटक है जो कई मसालों और सुगंधित जड़ी बूटियों के साथ अच्छी तरह मेल खाता है, जिनमें डील, थाइम, रोजमेरी और तेज पत्ता शामिल हैं। यह आमतौर पर मजबूत स्वादों जैसे सरसों या अदरक के साथ विशेष रूप से अच्छा काम करता है और इसकी नाजुकता इसे अन्य खाद्य पदार्थों को दबाए बिना मिश्रित होने की अनुमति देती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यंजनों में जापानी काबू नो सुनोमोनो, एक हल्के सिरके में मैरिनेट किया गया शलजम, या वेलेंसियन पिकाइटा जैसे व्यंजन इस विविधता की गवाही देते हैं। हालांकि शलजम के असली खजाने इसके पोषण प्रोफाइल में भी पाए जाते हैं। कम कैलोरी, लगभग वसा मुक्त और पर्याप्त मात्रा में पानी के साथ शलजम संतुलित आहार में पूरी तरह फिट बैठता है। यह विटामिन सी की मात्रा के लिए विशेष रूप से जाना जाता है, जो एक आवश्यक एंटीऑक्सीडेंट है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने, कोलेजन बनाने और हमारे कोशिकाओं को दैनिक जीवन के ऑक्सीडेटिव नुकसान से बचाने में मदद करता है। शलजम में मौजूद फाइबर आंतों के संचालन को नियमित करने में मदद करता है, तृप्ति की भावना को बढ़ावा देता है और रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने में योगदान दे सकता है। शलजम एंटीऑक्सीडेंट, यौगिकों और फाइटोन्यूट्रिएंट्स का भी स्रोत है, जैसे ग्लूकोसिनोलेट्स, जिनका अध्ययन पुरानी बीमारियों और कुछ प्रकार के कैंसर को रोकने में उनकी संभावित भूमिका के लिए किया गया है। यह एक कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली सब्जी होने के कारण मधुमेह रोगियों
या उन लोगों द्वारा सुरक्षित रूप से सेवन की जा सकती है जो शर्करा के अवशोषण को नियंत्रित करना चाहते हैं। जैसे कि यह पर्याप्त न हो, इसके खनिज जैसे पोटेशियम और कैल्शियम मांसपेशियों के सही कार्य और हड्डियों के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कई संस्कृतियों ने सदियों से शलजम का स्वाद बनाए रखा है। इसका सेवन सभी आयु वर्ग में ये उपयुक्त है और इसे तैयार करने के लिए जटिल तकनीकों या महंगे सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। और अगर यह सब सीखने के बाद आप सोच रहे हैं कि आप इस महान सामग्री को शामिल करने वाले स्वादिष्ट व्यंजन कहाँ चख सकते हैं, तो इसका जवाब मैड्रिड के दिल में स्थित कैंटीना 33 में आपका इंतजार कर रहा है। कैंटीना 33, जो कैंपोमानेस स्ट्रीट नंबर 5 पर स्थित है, एक रेस्तरां से कहीं अधिक है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यंजनों को समर्पित एक श्रद्धांजलि है जिसका नेतृत्व शेफ सोनी मोंटेरो करते हैं, जो वेनेजुएला की रेसिपी को वैश्विक स्वादों के साथ मिलाते हैं, हमेशा बगीचे से सबसे बेहतरीन चीजों का चयन करते हैं। यहाँ शलजमो एक अनूठा पाक अनुभव बन जाता है जो परंपरा और रचनात्मकता, ताजगी और स्वाद को मिलाने वाले व्यंजनों में मुख्य भूमिका निभाता है। कल्पना करें कि आप दोस्तों या परिवार के साथ एक मेज साझा कर रहे हैं जहां आप स्मोक्ड शलजम की प्यूरी, मसालेदार क्रीम पर कुरकुरी चिप्स के साथ टॉप की गई डिश या ऐसे स्टू का स्वाद ले रहे हैं जिसमें हर काट में शलजम पिघल जाता है। कैंटीना 33 की टीम हर विवरण का ध्यान रखती है, सबसे ताजे उत्पादों के चयन से लेकर प्रत्येक व्यंजन की प्रस्तुति तक, जो आपको कहानियों, संस्कृतियों और बनावटों के माध्यम से ले जाती है। तो अगली बार जब आप रसोई में प्रेरणा की तलाश करें तो शलजम को कम मत समझिए। घर पर नए व्यंजन आजमाएं, इसके स्वाद और बहुमुखी प्रतिभा का अत्यय अन्वेषण करें। और यदि आप एक अलग और असली अनुभव की तलाश में हैं तो कैंटीना 33 जाएं ताकि जान सकें कि यह साधारण सामग्री आधुनिक पाक कला की आत्मा कैसे बन सकती है। याद रखें कि हर भोजन आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखने और स्वादों की अपनी दुनिया को बढ़ाने का एक अवसर है। हमारे चैनल को फॉलो करना न भूलें ताकि आप और भी स्वस्थ विचार, मूल व्यंजन विधियां और उन सामग्री की दिलचस्प कहानियां पा सकें जो आपसे कहीं ज्यादा करीब हैं, प्यार नए हैं। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम जल्द ही कैंटीना 33 में आपका स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं ताकि हम साथ मिलकर बेहतरीन भोजन कला का आनंद लेना जारी रख सकें।